पगलापुर गांव में मंगल अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। उनके पास एक बकरी भी होती है, लेकिन शुरू से ही मंगल को वो बकरी कभी पसंद नहीं आई। बहू वो बहू, सुबह का नाश्ता हमें आज मिलेगा या नहीं? या फिर तुम मेरे बेटे को भूखा ही भेजने वाली हो? अरे नहीं माँ, मैं आज काम से थोड़ा शहर जाने वाला हूँ। मैंने कल रात को मीनाक्षी को बता दिया था, इसलिए उसने नाश्ता नहीं बनाया। मैं तुम्हें भी बताने ही वाला था, लेकिन भूल गया। अब क्या बोलूं बेटा, बीवी आने के बाद वैसे भी माँ को कौन याद रखता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, जल्दी आ जाना। अरे माफ करो माँ, तुम यूं नाराज मत हो। मैं आते समय तुम्हारे लिए और हमारे मनु के लिए भी कुछ लेता आऊंगा। क्या उस बकरी के लिए? अब तू क्या लाएगा बेटा? मुझे पहले से ही वो बकरी पसंद नहीं है। पता नहीं अब तक वो घर में क्यों है। अब रमेश शहर के लिए निकल जाता है। अब मीनाक्षी घर के काम में जुट जाती है। तभी आंगन से मनु की जोर जोर से आवाज आने लगती है और आवाज के पीछे पीछे मीनाक्षी आंगन में चली जाती है। हुआ हमारी मनु को भूख लगी है। रुक जा बेटा, अभी तुझे मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब मीनाक्षी जैसे ही किचन में जाती है, वो मन ही मन सोचती है कि हमारी मनु तो कितनी अच्छी और प्यारी है। पता नहीं माँ को मनु क्यों पसंद नहीं है। छोड़ो मुझे क्या। ये कहते हुए मीनाक्षी मनु के लिए खाना लेकर बाहर चली जाती है। उस कमबख्त बकरी को खाना दिया है तो जरा हम पे भी ध्यान दो बहू। हाँ माँ जी, अभी आई मैं। ये लीजिए माँ जी, खाना। माँ जी, आप क्यों मनु से इतनी नफरत करती हैं? वो तो कितनी प्यारी है। तुझे क्या करना है जान के? तुझको बहुत उस बकरी पर दया आ रही है ना? आज चुपचाप अपने काम से काम रख। बाकी के पड़े हुए काम कर। मेरा मुंह क्या देख रही है? जा। अब मीनाक्षी मायूस होकर घर के बाकी कामों में जुट जाती है और वहां मंगल के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा होता है कि वो कैसे मनु से पीछा छुड़ा सकती है। तभी मीनाक्षी, जरा सुनो तो। जरा बाजार जाकर घर के लिए कुछ राशन लेके आ। ये ले पैसे। लेकिन माँ जी, घर में राशन तो है। तुझे जितना कहा गया है, बस उतना ही कर। ज्यादा अपना दिमाग मत चला। अब जा और सुन। वापस आने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना। मंगल की बातें मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आती हैं और वह राशन लेने चली जाती है। तभी मंगल मनु को ले जाकर कसाई के यहाँ बेच देती है और घर वापस आता है। और तभी मीनाक्षी भी राशन लेकर घर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपने जैसे कहा, ये लीजिए राशन। लेकिन माँ जी, ये मनु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं जाते समय तो उसे बांध के चली गई थी। अब वो पता नहीं कहाँ है। आपने देखा है क्या उसे कहीं? मुझे क्या पता वो बकरी कहाँ है। और तू भी ज्यादा दिमाग मत चला। जहां भी गई हो, कम से कम उससे पीछा तो छुड़ा। अब दोनों खाना खाकर सो जाती हैं और सुबह मीनाक्षी देखती है कि मनु तो आंगन में है और खुशी से अपनी सास को ये बात बताने मंगल के कमरे में चली जाती है। माँ जी, देखो हमारी मनु आ गई है वापस। माँ जी, वो माँ जी, अरे ये माँ जी कहाँ चली गई? तभी मनु मीनाक्षी के पास आ जाती है। मीनाक्षी को लगता है मनु को भूख लगी है और मीनाक्षी मनु को खाना देती है, लेकिन मनु खाना नहीं खाती। क्या हुआ मनु बेटा? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? शायद तुम्हें भी माँ जी की याद आ रही होगी। लेकिन क्या करें, पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई। अब मैं रमेश जी को क्या जवाब दूंगी कि माँ जी कहाँ है? अब मीनाक्षी बहुत घबरा जाती है। तभी मीनाक्षी को याद आता है कि गांव में एक प्रसिद्ध बाबा हैं और मीनाक्षी बाबा के पास चली जाती है। बाबा देखिए ना, कल रात को अचानक से मेरी सास गायब हो गई और हमारी मनु भी कहीं गायब हो गई है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं बाबा। तुम्हारी सास ने उस बकरी मनु को किसी कसाई को बेच दिया
उसी बकरी का श्राप लगा है तुम्हारी सास को, इसीलिए वो भी बकरी बन गई है। क्या माँ जी ने इतना पाप किया है? बेचारी मनु को कसाई को बेच दिया। ये बहुत गलत किया माँ जी ने। अगर तुझे तेरी सास फिर से इंसानी रूप में चाहिए, तो तेरी सास को रोज उस बकरी से माफी मांगनी होगी और बकरीब के स्थान पर फूल चढ़ाने होंगे। तभी तेरी सास इस श्राप से मुक्त हो सकती है। जैसा बाबा ने कहा, बिल्कुल वैसे ही सास और बहू करते हैं और श्राप से मुक्त हो जाती है। सास फिर से इंसान बन जाती है और परिवार में फिर से खुशियां आ जाती हैं।